हेलो दोस्तों, छोटी सी उम्मीद के साथ में मैं शेर सिंह सूतवाला आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सत साहिब करता हूं। दोस्तों, आज हम 12वां पेड़ लगाने के लिए आए हैं और हमारे पास वही जगह है जो हमने कल भी पेड़ लगाया था। क्योंकि यहाँ पे बाढ़ हो चुकी है, यहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं और ये पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे पशु नहीं घुस सकते। तो आज उसी जगह पर हम एक नया पेड़ लगाने के लिए आए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उन पहले वाले पेड़ों की क्या पोजीशन है। जो कल लगाया था हमने जामुन का पेड़, ये हल्का सा मुरझाया हुआ है। कारण क्या है कि गर्मी भी ज्यादा थी और दूसरा, उससे पहले हमने पीपल का पेड़ लगाया था। ये हमारा पीपल का पेड़ है जो सही अवस्था में है। उससे पहले हमने वो बाहर दूसरी जगह लगाए हुए थे, वो भी हम इसके साथ में अभी दिखाते हुए चलेंगे। क्योंकि हम इस बाढ़ से बाहर जब जा रहे हैं, हमें काफी घूम करके आना पड़ रहा है। आज हम एक नया पेड़ लगाने के लिए आए हैं और वो है आम का। ये इतना प्यारा आम का पेड़ है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हाइट और एकदम खिलखिला हुआ पेड़ है। ये करीबन 5 फीट से ज्यादा ही है और बहुत सुंदर है। ये आम तो आम है, आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो सबने सुना है। इसका मतलब कोई न तो कोई कारण होगा जब इसके लिए मुहावरा बना। आजकल आम का सीजन है, जब रेहड़ी के साथ से गुजरते हैं ना, सच में देख करके मुंह में पानी आते हैं। चाहे किसी का शुगर हो, लेकिन एक बार तो एक आम तो खा ही लेते, कुछ नहीं होता, ऐसे कहते हैं। सुबह एक बार हल्की बूंदाबांदी हुई, उम्मीद थी कि ज्यादा होगी, लेकिन नहीं हुई। अब पेड़ लगाने के लिए आए हैं, आओ मिलकर चलाएं अभियान, पेड़ों को दे जीवन में सम्मान। इसी सीरीज के अनुसार हम आज एक नया पेड़ और लगाने जा रहे हैं आम का। आम बहुत ज्यादा वैरायटी के होते हैं, कोई तो चौसा है, कोई लंगड़ा है, कोई तोता है, पता नहीं कितने सारे, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई किलो किलो का है, कोई 2-2 किलो का है, कोई छोटा सा है। और आम का तो जब छोटा होता है तो अचार बनता है, फल खाने के काम आता है, गुठली बो दे तो भाई एक विशाल पेड़ बन जाता है। जो फल खाएं उसकी गुठली को जमीन में दबा दे, कहीं कूड़ा करकट जहाँ डालते वो पेड़ बनेगा, निश्चित पेड़ बनेगा। कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन उस टाइम में जब शिफ्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, उसकी गुठली समेत लगाना है। ये नहीं समझना कि ऊपर से उसकी गुठली को अलग कर देना, नहीं, ये बहुत सावधानी का काम है। आओ अब हम पेड़ लगाते हैं। दोस्तों, ये पहले से ही गड्ढा खुदा हुआ था, प्रकृति प्रेमी ने खोदा हुआ था। उसके अंदर कोई ये पेड़ था, शायद वट वृक्ष का पेड़ था। ये सूख गया है, ये बिल्कुल सूख गया था। हमने सोचा इसको, इस गड्ढे का प्रयोग किया जाए, तो हम इस गड्ढे में से तो इसको खोद देते हैं पहले वाले को, क्योंकि ये सूखा हुआ है। इसकी जगह आज हम आम लगा देंगे। ये ढाक के 3 पात है, जो कहते हैं ना ढाक के 3 पात, वो ये होते हैं, वो ढाक के 3 पात। जहां भी देखेंगे आप 3 ही नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुहावरा बना हुआ है कि ढाक के 3 पात। तो आज हम आपको वो ढाक का पेड़ भी दिखा रहे हैं कि ढाक के 3 पात कौन से होते हैं। अब हम ये आम का पेड़ लगाते हैं और ये ढाक के पेड़ के साथ में ही है। भगवान करे दोनों साथ साथ बढ़ते रहे, क्योंकि पेड़ के सहारे पेड़ होते हैं। और कम से कम ये इंग्लिश बबूल तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ढाक का पेड़ देखा नहीं होगा, कहावत सुनी होगी। जिसने नहीं देखा है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, गड्ढा तो पहले से ही खुदा हुआ था, लेकिन इसको हमें नीचे तक इसको खोदना, गोड़ना जरूरी था, क्योंकि इस साल में हर पेड़ की गुड़ाई करनी बहुत जरूरी होती है। इसमें बहुत सारी घास हो गई है, पोलोथीन भी पड़ी हुई है। दोस्तों, पत्थर होना कोई बड़ी बात नहीं, पत्थरों में पेड़ लगते हैं। बस एक बार पेड़ जड़ पकड़ जाए, फिर पेड़ तो कई बार आपने देखा होगा घरों में दीवार में हो जाते हैं। ये पहाड़ है, इसमें पहाड़ के अंदर कोई इतना वो नहीं है कि पेड़ नहीं होते। अब ये ढाक का पेड़ भी तो हुआ है। चलो दोस्तों, अब हम इसको लगा देते हैं। सबसे आसान तरीका है। ऊपर से जब हम काटते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है हमें बाद में लगाने में, इसलिए ये सबसे आसान तरीका है
इस तरह से नीचे से काट देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से अलग हो जाता है। अब ये पेड़, इसमें जो रूट दिखाई दे रही है, काफी अच्छा फल का पेड़ है ये। इसमें चारों तरफ से रूट ही रूट है। अब इसको हम बाहर ही काट देते हैं। अब इसको हम रख देते हैं इसके। अब इसमें हाथ से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से भी मिट्टी भर देंगे। दोस्तों, इसमें मिट्टी की कमी है, अब हम इसमें बाहर से भर देते हैं। दोस्तों, अब इसको हम पैर से दबा देते हैं। हवा होगी वो निकल जाएगी। काम करने में थकावट तो होती है, जब हम घर पहुंचेंगे तो उसका ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों, अब इसमें पानी डाल देते हैं। और पानी डालने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक आदमी पेड़ काटने गया था जंगल में और दोपहर का टाइम था। तो जिस पेड़ को काटने गया था, दोपहर का टाइम होने के कारण बोले यार थोड़ी देर छांव में बैठ जाता हूं, फिर काटूंगा। अगर आप ऐसे करने लग गए, पेड़ काटने लग गए, पेड़ कटते रहे, तो एक दिन हाहाकार मच जाएगा ऑक्सीजन का। यही नहीं है, पेड़ों से ही हमें दवाई मिलती है, कागज मिलते हैं, औषधियां मिलती है, और पेड़ नहीं होंगे तो सांस कहां से लोगे। अब हम इसको जल अर्पित कर देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमने लगा दिया है, सिर्फ हमारा काम था लगाने का, आगे की जिम्मेवारी आपकी। हम आपके सारे भगवान को ही छोड़ के जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रकृति से प्रेम करिए और पेड़ लगाइए।